अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़र्स्ट एक्सरसाइज के बाद सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स तो आप पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने सबसे पहली चैप्टर की वीडियो नहीं देखी होगी। मैं मैट्रिक्स को आपसे दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। मैट्रिक्स किसी भी डिजिट को सिक्योर ब्रैकेट में फिजिकली अरेंज कर दें, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मैट्रिक्स किसी भी डिजिट को फिजिकली सिक्योर ब्रैकेट में अरेंज कर दें, वो एक मैट्रिक्स होता है। वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, सिक्योर शेप का हो सकता है। ये देखें, सिक्योर शेप यूं भी हो सकता है वो। यूं, ये एक मैट्रिक्स है। तो अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑफ रो मैट्रिक्स है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम उर्दू में मैट्रिक्स कालब की इकसाम कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स को कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स होता है, जिसको हम उर्दू में मैट्रिक्स की तार कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे रो ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। ऐसा मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो। It has only one row is called row matrix. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी बच्चों। ये एक रो है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 1/3। आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रो ऑफ मैट्रिक्स इस तरह होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो हमेशा 1 होगी, और इसके कॉलम की तादाद डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें देख लेते हैं हम। इसका यूं होगा, कोई और ले लेते हैं। इसका 1/1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है बच्चों आपको रो ऑफ मैट्रिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कोई मसला है तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे रो ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि ऐसा मैट्रिक्स, इसमें 3 कॉलम हैं लेकिन रो एक ही है। ये देख लें बच्चों, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। रो सिर्फ एक है और कॉलम 3 है। रो में को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम रो ही देखेंगे। इसमें सिर्फ एक रो है और इसमें भी सिर्फ एक ही रो है और इसमें भी एक रो है। अब हम नेक्स्ट टाइप उसकी मैट्रिक्स की डिस्कस करते हैं, वो है कॉलम।
इट हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इट हैज़ ओनली वन कॉलम is called column matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो कॉलम हो उसे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स की दूसरी टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। ये देख लें बच्चे, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये हो गया कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कोई और ले लेते हैं। ये हो गया। इसके अलावा बच्चों ये वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स में भी आ सकता है, कॉलम मैट्रिक्स में भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप दोनों में सिर्फ एक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है ये कौन सा इतना मुश्किल है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद करें। इसमें याद करने वाली तो बात ही नहीं है बच्चों। एक कॉलम है, एक रो लेनी है और एक ही कॉलम लेना है। इतनी इजी सी एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ये कहें कि हमें मुश्किल होती है, तो ये दोनों के लिए एक ही आप यूज़ कर सकते हैं। रो में भी यही आप यूज़ कर सकते हैं और कॉलम में भी यही, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो होगा 3/1, क्योंकि इसमें इस मैट्रिक्स में हम रो की जो तादाद है वो 3 है और कॉलम सिर्फ एक ही है, और इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये अच्छी एग्जाम्पल है। 2 रो 2/1, तो ये है ही 1/1। इसका हम कैसे चेंज कुछ कर सकते हैं। आगे हम इसकी नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस करते हैं। इसकी नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स numbers of rows is not equal to numbers of column is called rectangular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें numbers of rows और columns की तादाद इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें बच्चों, मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। द नंबर्स ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। numbers of column is not equal to numbers of rows is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चे आपने देख के घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी इसकी डिफाइन है, बहुत इजी सी है। मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। नंबर्स ऑफ
कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की अगर इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें बच्चे, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई और ले लेते हैं। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको बताया नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल ना हो, नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देख लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाला टॉपिक आप लोगों ने समझा होगा तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें बच्चे, रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ है। इसमें देख लें 2 रोज हैं और 3 मैट्रिक्स कॉलम्स हैं, तो इसमें ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसमें रोज 1 है, रो 1 है और कॉलम 3 है, ये भी हुआ। इसके ऑर्डर से हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो फिर ये नहीं होंगे। ये बच्चे, ये देखिए, numbers of rows is not equal to numbers of column is called rectangular matrix। एग्जाम्पल से बच्चों ये देखें, इसमें रोज की तादाद 3 है और कॉलम 2 है, तो ये इक्वल नहीं हुए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। चलें नेक्स्ट करते हैं। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। numbers of rows is equal to numbers of column is called square matrix। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा है, बस इसमें इज नॉट इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू है। numbers of rows is equal to numbers of column is called square matrix। ये देखें बच्चे, numbers of rows is equal to number of column is called square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देखें बच्चे, एग्जाम्पल में ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। गुड एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 1 बाय 1 ऑर्डर, कॉलम की तादाद वो भी एक, रो की तादाद वो भी एक, इसमें कॉलम की तादाद वो भी 3,
रोज़ की तादाद वो भी 3। ये देखें, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 2/2। तो ये भी इक्वल हुए, इसका भी इक्वल हुआ, इसका भी इक्वल हुआ, इसका भी इक्वल हुआ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। फिर भी बच्चों, रोज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू रोज ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इंतहाई इजी सी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस अगर आप समझ लें तो आप अच्छी तरह इसकी डिफाइन लिख सकते हैं एग्जांपल के साथ। इसकी 2 रोज हैं, ये देखें बच्चे, और 2 ही कॉलम है, और इसकी भी इक्वल 2/2 इसकी ऑर्डर, इसका 3/3, इसका 1/1। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की गुड एग्जांपल है। चले नेक्स्ट, वो है जीरो मैट्रिक्स। या बच्चों इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एक ही टाइप है मैट्रिक्स की, बस नेम 2 हैं इसी मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स में मौजूद तमाम डिजिट्स ज़ीरो हों, वो वाला मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ ईच ऑफ वन डिजिट is 0 is called zero matrix. If each digit of matrix is 0 is called zero matrix. इसकी एग्जाम डिफाइन मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझ। इफ ईच if each digit of matrix is 0 called null or zero matrix. If each digit of matrix, बच्चों ये skip, sorry. If each digit of 0 is called zero matrix. मैट्रिक्स में मौजूद तमाम डिजिट्स, अगर एक भी डिजिट 0 हो, हर डिजिट 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, जैसा मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। देखिए बच्चे, इफ ईच डिजिट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर और ज़ीरो मैट्रिक्स। उम्मीद है बच्चों आपको नल मैट्रिक्स की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं आई तो दोबारा समझा देती हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डिजिट्स 0 हों ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डिजिट्स 0 हों नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है।
नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करेंगे। जब हम इसका मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे तो हम इसे ज़ीरो से डिनोट करेंगे यूँ। चले बच्चे नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रोज को कॉलम्स में चेंज करने, रोज को कॉलम में जब हम चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उससे जो हासिल होता है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब है कि हासिल होता है, जो हासिल होता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, ऐसा मैट्रिक्स जो हासिल होता है बाय चेंजिंग इनटू रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो चेंज कर दे रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में, तो उससे जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है वो वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, अ मैट्रिक्स बाय चेंजिंग, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column and column into rows is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दे और उससे जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं टी ट्रांसपोर्ट, इससे डिनोट करते हैं इससे हम। इसकी एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये मैट्रिक्स है एक, सपोज कि वो मैट्रिक्स का नेम ज़ीरो है। तो इसका ट्रांसपोज होगा रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। इसको यूं लिखेंगे और इसको यूं लिखेंगे और इसको यूं लिखेंगे बच्चों। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ आ गई होगी। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी सपोज इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसको यूं और इसको। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं टी, छोटा सा टी लिखा होता है मैट्रिक्स के नेम के ऊपर। मैट्रिक्स का नेम कोई भी हो सकता है, ए बी सी, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से किसी भी कैपिटल लेटर का ऊपर छोटा सा हम टी लिख दें तो उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। चलें बुक में से कोई एक एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं।
इधर एक दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक में, सी है। और इसका ट्रांसपोज यूं लिखा, यूं, ये ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो चेंज करते हैं रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। ऐसा मैट्रिक्स बच्चों जो रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते, वो उससे जो हासिल होता है मैट्रिक्स, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इसका मतलब है हासिल हो जाए। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दे, उससे जो हासिल होता है मैट्रिक्स, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। और एग्जांपल, इससे हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर के ऊपर छोटा सा टी लिख दें, उसे हम डिनोट करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर ये बच्चों आपके सामने है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है। ये कॉलम था, इसे रो में, और ये रो थी, इसे कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह ये वाला बच्चों, इसी तरह ये वाला। उम्मीद है बच्चों आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।